Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about subject, object and verb. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कर्ता, कर्म और क्रिया किसे कहते हैं और उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि व्हाट इज कर्ता, व्हाट इज कर्म एंड व्हाट इज क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है और सेंटेंस में किस प्रकार से यह यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कर्ता, सब्जेक्ट को देख लेते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सिर्फ हिंदी में देखने वाले हैं कि कर्ता, कर्म एंड क्रिया किसे कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर पर हम लोगों का आता है कर्ता। ओके, कर्ता को पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज कर्ता, अर्थात कर्ता किसे कहते हैं। तो जो किसी कार्य को करता है, जो किसी कार्य को करता है, जो किसी भी कार्य को संपादित करता है, जो किसी भी कार्य को पूर्ण करता है, वह कर्ता होता है। ओके, अब आप लोग बोलेंगे कि कोई किसी कार्य को पूर्ण करता है, वो करता है। मान लीजिए हम तो ऐसा भी कार्य करते हैं जिसको अपूर्ण छोड़ देते हैं, कुछ कार्य करते रहते हैं, आधा को छोड़ देते हैं, तो उस कार्य को आखिर हम लोगों ने किया तो हम वहाँ पर हुए कर्ता। ओके, चाहे उस कार्य को आधा करो, अधूरा करो या फिर तो बैठे रहो ना करो, तो पर भी आप एक कर्ता हो, क्योंकि बैठ कर आप अगर टाइम पास कर रहे हो या बैठ रहे हो तो पर भी आप कर्ता हो, क्योंकि आप अगर टाइम पास करने का कार्य कर रहे हो तो भी करता हो, बैठने का कार्य कर रहे हो तो पर भी आप करता हो, या हार्ड वर्क कर रहे हो तो पर भी आप करता होगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। जो किसी भी कार्य को करता है, किसी वाक्य में अगर हम वाक्य की बातें करेंगे तो किसी वाक्य में जो किसी भी कार्य को संपादित करता है, अर्थात जो किसी भी कार्य को करता है वह कर्ता होता है। बोलने का सीधा अर्थ है कि अगर सेंटेंस में जो किसी कार्य को संपादित करता है तो उसके लिए जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उस इंसान के लिए जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है या उसके लिए जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है वह कर्ता के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए, जो किसी भी कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो किसी भी कार्य को करता है, यहाँ पर कर्ता, ओके, कर्ता, जो किसी भी कार्य को करता है, किसी भी कार्य को पूर्ण करता है या अधूरा करता है या फिर तो उसको करता है, ओके, वह कर्ता कहलाता है। जो किसी भी कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे राम आम खाता है, ओके, तो खाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, वहाँ पर राम क्या होगा? कर्ता होगा। जैसे मोहन जाता है, कौन जाता है? तो मोहन जाता है। ओके, तो मोहन यहाँ पर होगा कर्ता, क्योंकि जाने का कार्य कर रहा है मोहन। अगर बोलते हैं कि मोहन टाइम पास करता है, तो टाइम पास करने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन, तो वहाँ पर मोहन होगा हमारा कर्ता। और हम बोलेंगे कि मोहन कुछ कार्य नहीं करता है, तो कुछ कार्य नहीं करने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो यहाँ पर मोहन ही कर्ता होगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। संदीप स्कूल जाता है, संदीप स्कूल जाता है, एक बॉय है, एक लड़का संदीप है जो स्कूल जाता है, अर्थात जाने का कार्य कौन कर रहा है? संदीप, तो यहाँ पर संदीप करता है। संदीप स्कूल जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, कौन जाता है? तो संदीप जाता है, संदीप करता हो गया, जाने का कार्य संदीप कर रहा है। या फिर तो हम लोग बोल देंगे कौन स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है? तो यहाँ पर है संदीप, तो संदीप यहाँ पर करता हो गया। यदि हम बोलते हैं मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन यहाँ पर हो जाएगा कर्ता, अर्थात सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। मैंने उसे नहीं बुलाया है, मैंने उसे नहीं बुलाया है, मैंने उसे नहीं बुलाया है। बट देखिए यहाँ पर नहीं बुलाया है, नहीं बुलाने का जो कार्य है, या फिर तो बुलाया है बोल सकते हैं, तो बुलाने या नहीं बुलाने का कार्य किसने किया है? तो मैंने किया है। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा मैंने, यहाँ पर कर्ता होगा मैंने। ओके, अब थर्ड पर देखते हैं। कभी कभी तो हम लोगों को कभी कभी बोला जाता है कि जो स्टार्टिंग में शुरू में रहता है वो कर्ता होता है, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, जैसे देखते हैं, क्या इस स्कूल के सारे बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रहे हैं? क्या इस स्कूल के सारे बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रहे हैं? क्या वे होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हैं? क्या वे अनुशासन का पालन कर रहे हैं? इस प्रकार से। तो चलिए एक ही सेंटेंस से देखते हैं। क्या इस स्कूल के सारे बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर देखेंगे पूर्ण कर रहे हैं, कौन पूर्ण कर रहे हैं? ठीक है, जिम्मेदारियों को, या जिम्मेदारियों को कौन पूर्ण कर रहे हैं? क्वेश्चन क्रिएट किए, तो देखिए आंसर, इस स्कूल के सारे बच्चे, इस स्कूल के सारे बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रहे हैं। तो पूर्ण करने का कार्य, या फिर तो बोल सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को क्या पूर्ण कर रहे हैं?
तो पूर्ण करने या पूर्ण न करने का कार्य कौन कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए इस स्कूल के सारे बच्चे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा इस स्कूल के सारे बच्चे। ओके, हम लोग सीधा बोलना चाहें तो सारे बच्चे भी बोल सकते हैं, बट हम लोग को ये भी बताना है कि कहाँ के बच्चे। ओके, तो यहाँ पर इस स्कूल के सारे बच्चे सब्जेक्ट होगा। ओके, इस स्कूल के सारे बच्चे करता हुए कि इस स्कूल के सारे बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रहे हैं या क्या पूर्ण कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने समझा कि सब्जेक्ट हर हमेशा स्टार्टिंग में नहीं होता है। ओके, वह आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे मैं बोल देती हूँ, क्या अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रहे हैं बच्चे? क्या अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रहे हैं बच्चे? तो यहाँ पर बच्चे हम लोगों का कर्ता लास्ट में भी आ सकता है। अब जस्ट आगे बढ़ जाते हैं। कर्ता तो हमको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। ओके, अब हम लोगों को थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि कर्ता कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्ता तो हम लोग के 3 ही प्रकार के होंगे ना। एक तो प्रथम पुरुष का कर्ता होगा, एक मध्यम पुरुष का कर्ता होगा, एक उत्तम पुरुष का कर्ता होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू पर जैसे मैं पहले ले लेती हूँ, ठीक है, जैसे मैं इस कार्य को करती हूँ तो उत्तम पुरुष की कर्ता हो गई। तुम इस कार्य को करते हो तो तुम ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ गया। वह अपने कार्य को करता है तो वह जो है वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ गया। मतलब बोलने का सीधा अर्थ है कि कर्ता 3 प्रकार के होंगे। किसी कार्य को करने वाला कोई अन्य होगा, कोई तीसरा होगा, या किसी कार्य को करने वाली मैं होंगी, या किसी कार्य को करने वाले आप अर्थात तुम होगे। ओके, तो किसी कार्य को करने वाला तुम, सामने वाला को हम तुम बोलेंगे, ठीक है, तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो देखिए किसी भी कार्य को करने वाले 3 ही रहेंगे, या तो उस कार्य को मैं करूँगी, या उस कार्य को तुम करोगे। ओके, या उस कार्य को कोई तीसरा, ओके, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो, तीसरा, चाहे वो आप रहे कि मोहन रहे कि श्याम रहे, वही करेगा। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कर्ता 3 ही प्रकार के होते हैं। ओके, अब चलिए जस्ट आगे बढ़ जाते हैं कर्म पर। कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट पर हम लोग पहुंच जाते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अर्थात हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कर्म किसे कहा जाता है। ओके, तो इसको समझने के लिए परिभाषा से हमको या अर्थ से अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर कर्म होता क्या है। चलिए देखते हैं। जिस कार्य को किया जाता है, जिस कार्य को किया जाता है वह कर्म होता है। जिस कार्य को किया जाता है वह कर्म होता है। कार्य किया जाता है, बट जिस कार्य को किया जाता है, ओके, जिस कार्य को किया जाता है वह कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट होता है। इसमें हम लोग क्या या किसे का क्वेश्चन करते हैं तो सेंटेंस से तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं कि आखिर कर्म क्या है। ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पर। जैसे राखी आम खाती है। आम खाती है, ओके, कौन खाती है? राखी। तो राखी यहाँ पर हो गई कर्ता। ओके, और क्या खाती है? खाती है। ओके, आम खाती है, बट यहाँ पर खाती है एक क्रिया है। ओके, क्रिया है, क्या कार्य चल रहा है? खाने का कार्य। अब यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि क्या खाती है, या फिर बोलेंगे राखी क्या खाती है, या राखी किसे खाती है। तो किसको खाती है जी? आम को। तो आम यहाँ पर हो गया कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट। तो देखिए जिस कार्य को किया जाता है, तो यहाँ पर क्या कार्य को किया जाता है? खाने का कार्य तो किया जा रहा है, बट किसे खाने का कार्य किया जा रहा है? तो यहाँ पर है आम। ओके, तो देखिए जिस कार्य को किया जाता है, जिस कार्य को किया जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी कार्य को अगर हम करते हैं तो किस माध्यम से, क्या हम आम को खा रहे हैं या पुस्तक को पढ़ रहे हैं या किसी कार्य को कर रहे हैं, तो उसे हम लोग मानेंगे कर्म। ओके, जैसे राखी आम खाती है, तो यहाँ पर हो गया आम, हमारा हो गया कर्म। इसी प्रकार से अगला देखिए, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। ओके, तो मैं क्वेश्चन करती हूँ कि बच्चे क्या खेलते हैं? बच्चे क्या खेलते हैं? बच्चे किसे खेलते हैं? ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर है फुटबॉल। तो यहाँ पर फुटबॉल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। ओके, तो फुटबॉल यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट, बट एक सेंटेंस है, इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, बोल सकते हैं और खेलते हैं को हम लोग इधर ला सकते हैं। देखिए बच्चे मैदान में खेलते हैं। ओके, बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो हम इससे क्वेश्चन करेंगे कि बच्चे क्या खेलते हैं, बच्चे किसे खेलते हैं। तो हमारे पास आंसर नहीं है। ये मैदान में, ये तो हम लोगों का अधिकरण कारक है, में या पर। ओके, ये आधार है कि कहाँ पर खेल रहे हैं, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो यह जो सेंटेंस है यह कर्म, तो इसमें कर्म उपस्थित है, बट इसमें कर्म उपस्थित नहीं है। मतलब हम लोगों ने सीखा कि किसी सेंटेंस में कर्म हो भी सकता है, किसी सेंटेंस में कर्म नहीं भी हो सकता है। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्रिया अर्थात वर्ब किसे कहते हैं?
क्रिया अर्थात वर्ब किसे कहा जाता है? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। अर्थात कोई भी कार्य होता है तो उसे हम, ठीक है, कोई भी कार्य होता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, उठना, बैठना, जाना, आना, ओके, भागना, दौड़ना, जो भी है। अब देखेंगे किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो खाता यहाँ पर खाता क्रिया, खाना क्रिया होगा, ओके, खाता है अर्थात खाना होगा क्रिया। तो जैसे देखिए राम रोता है, राम रोता है तो यहाँ पर क्रिया है हम लोगों का रोना, रोता है अर्थात रोना क्रिया हो गया। धोबी कपड़े धोता है तो यहाँ पर धोना अर्थात धोता है अर्थात धोना बोलिए, तो धोना यहाँ पर हम लोगों का हो गया वर्ब, ओके। बट हम लोगों को एक चीज़ और समझना है कि सेंटेंस तो सेंटेंस में, ठीक है, या बोल सकते हैं क्रिया हम लोगों के दो प्रकार की होती हैं। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो वह सेंटेंस जिसमें कर्म पाया जाता है, वह सेंटेंस जिसमें कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और वह सेंटेंस जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, धोबी कपड़े धोता है तो क्या धोता है? तो कपड़े, कपड़े देखिए यहाँ पर कर्म आ गया तो यह हो गया सकर्मक क्रिया, ओके। मतलब इस सेंटेंस में कर्म उपस्थित है। तो हम लोगों की क्रिया भी दो प्रकार का होता है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। और उसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखते हैं, राम रोता है, राम रोता है तो क्या रोता है? यहाँ पर कुछ आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, ओके, ये सब्जेक्ट हो गया अर्थात ये कर्ता हो गया और ये तो क्रिया हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का कर्म उपस्थित नहीं है। तो हम लोगों ने जैसे राम रोता है, ठीक है, रोना यहाँ पर तो क्रिया हो गया, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया अर्थात कर्ता हो गया, और यहाँ पर हम लोगों का कर्म नहीं है। अतः हम लोगों ने समझा कि सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक, या बोल सकते हैं सीधा कि क्रिया, ठीक है। सेंटेंस तो कई प्रकार के हो सकते हैं, क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह है जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है, जैसे कपड़े धोता है, ओके, और जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता है उसे हम अकर्मक वाक्य कहेंगे। जैसे राम रोता है, क्या रोता है? कुछ नहीं है, ओके। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कर्ता, कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब किसे कहते हैं। तो यहाँ से आज का हमारा टॉपिक कर्ता, कर्म एंड क्रिया कंप्लीट होता है। थैंक यू।